बड़ा दिन मुबारक हो। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं फाइनली आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने क्रिसमस की शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें परचेस की, क्योंकि मैं आपको 1 2 3 4 डेज आपको कंटिन्यू दिखाते जा रही हूँ कि हमने ये लिया वो लिया ये लिया, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही थी और मुझे थोड़ी सी कोल्ड है, इसलिए एक्सक्यूज़ करिएगा। बट मैंने जो परचेस की हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी शॉपिंग की है और इतनी सारी चीज़ें मैंने खरीदी है और इसलिए मुझे 4 दिन लग गए। और हम लोग कंटिन्यू नहीं गए थे, गैप कर करके गए थे, क्योंकि कंटिन्यू जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने सारे काम थे। फेस्टिवल का सीजन है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। फाइनली अब मैं आप लोग के सामने चीज़ें प्रस्तुत कर रही हूँ। जी हाँ, प्रस्तुत करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या चीज़ से शुरुआत करूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर देती हूँ साड़ी से, कि वो लास्ट में देखेंगे। साड़ी दिखा देती हूँ क्योंकि साड़ी सबको पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इस टाइप से मैंने पहना था और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इतने कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी साड़ी दिखा देती हूँ क्रिसमस की। तो ये ब्लाउज है और इसमें मैंने इस टाइप से डोरी लगवाई थी, क्योंकि मैंने ऐसा मुझे चाहिए था कि मैं किसी साड़ी में इस टाइप से डोरी बनवाऊंगी और मैंने अपने टेलर को बोला था। और ये पीछे बैक की जो डिज़ाइन है वो इस टाइप से है और ये प्योर ऑर्गेन्जा की साड़ी है। अब मैंने सोचा था मैं ऑर्गेन्जा वाला नहीं लूँगी, क्योंकि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास 2-3 साड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे ये पसंद आ गई तो मैंने फिर से ऑर्गेन्जा पैटर्न का ही खरीदा है। और इसकी जो स्लीव है वो देखिए बहुत, और इसमें जो है वो मिरर वर्क हुआ है। और कलर की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर कलर है और इसमें जो वर्क है इसमें ऑरेंज है, पिंक है। तो ये जो ब्लाउज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने सोच के रखा था कि मैं इस टाइप से कराऊंगी करके, और मैंने वैसे ही इसमें डोरी और ये जो शेप वगैरह है वो तो ऑलरेडी डिज़ाइन बनी हुई थी, तो उसमें कुछ ज़्यादा अपन को 3-5 करना तो था नहीं, लेकिन बस मैंने यही एक्स्ट्रा कराया। बाकी सारा तो सही था, कुछ एक्सेस और करना नहीं था। ओके, उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ जो दिखा देती हूँ, मेरे आउटफिट। मेन जो है वो साड़ी ये है और ये प्योर ऑर्गेन्जा की साड़ी है और इसमें जो इस टाइप से बॉर्डर दी गई है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और पहनने में देख सकते हैं आप कितनी प्रिटी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। पूरी साड़ी में इस टाइप से बॉर्डर दी हुई है और ये कलर जो है बहुत सुंदर है और ये इस टाइप से लटकन दी हुई है। और जो साड़ी है वो हैवी है, बहुत हैवी है, तो ज़्यादा देर तक इसे कैरी नहीं कर सकते। लेकिन भाई फेस्टिवल का समय है और अच्छे कपड़े ना पहने से कैसे हो सकता है। तो ये अच्छी सी साड़ी मैंने परचेस की थी, बहुत ज़्यादा छांटने के बाद मिला था, क्योंकि मुझे जो है वो साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। थिंग इज़ दैट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैं किस टाइप का पैटर्न लूँ, लाइक बनारसी लूँ, सिल्क लूँ, जॉर्जेट लूँ या फिर ऑर्गेन्जा में। तो मेरा बिल्कुल ना ही था, बिल्कुल मैं खरीदना नहीं चाहती, लेकिन जो नहीं चाहते वो चीज़ तो मिलती ही है और यही मुझे पसंद आई, तो मैंने फिर से ऑर्गेन्जा ही खरीदा। और साड़ी देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये स्पेशल फंक्शन में ही मैं पहन पाऊंगी, क्योंकि बहुत हैवी है। और सेकंड थिंग ये है कि ऑर्गेन्जा को मैनेज करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑर्गेन्जा साड़ी। ओके, तो मैंने आपको अपना आउटफिट दिखा दिया। ये मेरा आउटफिट था, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कमेंट करके बताइए आपको ये वाली साड़ी पसंद आई कि नहीं। और लिंक विंक बिल्कुल मत मांगिएगा, क्योंकि मैंने इसे ऑफलाइन परचेस किया था, तो ऑनलाइन लिंक बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी। ऑफलाइन मैंने परचेस किया था। ओके, तो इसके साथ मैंने कैरी करने के लिए मैंने ये वाली जो है वो बैग लेके इससे मैंने कैरी किया था। और ये जो बैग है वो पोटली बैग टाइप की है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इसकी कलर की मैं बात करूँ, कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और सेकंड थिंग ये है कि सारे आउटफिट में इस टाइप की जो पोटली बैग है वो चली जाती है, तो देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। इवन दो अब शादियों का सीज़न भी चल ही रहा है, तो शादी में भी हम इस टाइप से पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी लुक ये देती है। तो देखिए इसमें भी जो है वो इस टाइप से बॉर्डर है और जो वर्क हो रखा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये इस टाइप से।
तो उसके साथ ही मैंने इसे कैरी करने के लिए ये वाला पोटली बैग खरीदा था। ये कॉन्ट्रास्ट में खरीदा था क्योंकि मेरी साड़ी जो है वो कलर तो आपने देख लिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यूनिक टाइप का बैग खरीदा ताकि वो उसमें। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने ये वाली एक्सेसरीज खरीदी थी अपने बालों में लगाने के लिए, और मैंने अपने हेयर्स में लगाया भी था, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मैंने जो है वो बन बनाया था, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी और सुंदर है भी, और बालों में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इसमें पूरे मोती के पर्ल के काम हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थी। एक और मैंने खरीदा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि हमने कुछ बालों में नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रही थी। और बस क्या करना है, बन बना के इसको अपन को अटैच कर देना, तो मैंने इससे लगाया था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आई लव द वर्क ओवर हेयर एंड वर्क इज़ वेरी सुपर ऑसम, बहुत थोड़ी सी यूनिक मुझे लगी, इसलिए मैंने हेयर एक्सेसरीज के लिए इससे अपडेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फिर मैं आगे बढ़ती हूँ ज्वेलरी की तरफ। मैं रैंडमली कुछ भी उठा के दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम मैंने डिसाइड किया है मैं सीक्वेंस के हिसाब से दिखाऊंगी, तो ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत सारी सामान है दिखाने के लिए, और हो सकता है पार्ट 2 भी बने, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि सारी चीजें मुझे आपको दिखानी है। एक एक चीज में अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जो रिंग है, मैंने ये वाली रिंग परचेस की थी क्योंकि मुझे रिंग पहनना पसंद है, और इस टाइप की रिंग बहुत अच्छी लगती है, एलिगेंट लगती है, और वेडिंग में या फिर आप कोई अच्छे फंक्शन में इस टाइप से पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये जो रिंग है वो काफ़ी बड़ी है, बट स्टिल आई लाइक दिस काइंड ऑफ रिंग्स। और जो कलर है मैंने इसलिए ग्रीन ऑप्टेड किया क्योंकि सारी कपड़ों में चला जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉपिंग करते हैं समय भी आप थोड़ा सा सोचिए कि आप किस आउटफिट के साथ उसे कैरी कर सकते हैं। तो जो रिंग है वो मैंने ये वाली परचेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इयररिंग्स की मैं बात करूँ तो ये वाली इयररिंग्स मैंने परचेस किया था, और ये है फैशन ज्वेलरी लिखा हुआ है, लेकिन जो शॉप पे हम लोग गए थे वहाँ पे ज्वेलरी आइटम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी। ये वाली ज्वेलरी मुझे 115 मतलब 1500 की पड़ी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, बट ठीक है फेस्टिवल का समय है और लेना था करके मैंने इसे लिया। और डिज़ाइन देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है, हालांकि सुंदर है लेकिन अगर प्राइस वाइज में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि 1500 की ज्वेलरी सिर्फ और कान की ही ज्वेलरी खरीदना थोड़ा सा महंगा लग रहा है, बट ठीक है खरीद लिया मैंने। लेकिन क्वालिटी की मैं बात करूँ तो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसमें कुंदन है और ये मोती के काम है, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी महंगी है, बट ठीक है चलता है। और पहनने में भी जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो ज्वेलरी जो है मैंने नेक पीस नहीं खरीदा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रही थी, फिर गले में पहनना बहुत ज़्यादा ओवर लगता मुझे, इसलिए मैंने ये वाली जो इयररिंग्स है वो परचेस की, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और है भी, पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हेयर आइटम्स में। तो मैंने सोचा कि क्रिसमस का समय है तो कुछ नया नया ट्राई करने का भी बनता है। तो जो हेयर आइटम है, जो हेयर केयर प्रोडक्ट है, मैंने सोचा कि नए मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मैं जो पहले यूज़ करती थी बहुत दिनों से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं ट्राई करके देखती हूँ न्यू, और मैंने उसका छोटा साइज़ परचेस किया है। यदि मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं बड़ी बॉटल ऑप्टेट करूँगी, अदरवाइज मेरे यहाँ फिर वो चीज़ रखी रह जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसका जो मिनी वर्जन है वो मैं ले लूँ, उसके बाद मैं बड़ी बॉटल लेती हूँ। तो मैंने जो ट्राई किया वो ये किया है, लॉरियल कंडीशनर है, और इसका शैम्पू भी था, तो शैम्पू मैंने ट्राई नहीं किया, कंडीशनर ही मैं खोज रही थी कुछ अच्छी वाली। तो ये वाली जो है वो न्यूली लॉन्च है, हाइलोरॉनिक एसिड इसमें डला हुआ है, और इसलिए मैं थोड़ा, एक तो बहुत ज़्यादा फैंसी लग रही है क्योंकि पर्पल कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, और एक बार भी मैंने इसे अभी ट्राई नहीं किया है, मैं ट्राई करने के बाद ही इसे जो मुझे अगर पसंद आएगी तो मैं इसे ऑप्टेट करूँगी, अदरवाइज मैं इसे नहीं खरीदूंगी, इसलिए मैंने इसका छोटा वाला ही खरीदा। और छोटा वाला जो मुझे कॉस्ट किया 115 रुपये, 115 रुपीज़, और ट्राई करने के बाद ही ये पता चलेगा। तो हेयर केयर में मैंने जो आइटम परचेस किया है वो है लॉरियल का ये कंडीशनर, एंड सेकंड जो है ये ट्रेसमे की जो है, ये भी मैंने छोटी बॉटल ही परचेस की है, जो कि है स्मूथ एंड शाइन। ये वाली मैंने ट्राई नहीं की, इसमें जो रेड कलर की जो आती है ट्रेसमे की, जो हेयर के लिए स्पेशली रहता है केराटिन वाला, वो मैंने यूज़ किया, और 2-3 इसके वेरिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, बट ये वाला जो है स्मूथ एंड शाइन, ये वाला मैंने परचेस नहीं किया था, इसलिए मैंने ये वाला भी मैं छोटा ही बॉटल परचेस की हूँ, और ये मुझे 80 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ मुझे कॉस्ट किया। ओके, और उसके बाद जो है मैंने ये वाव का हेयर कंडीशनर यूज़ किया, जो कि है ऑनियन वाला, और ये है
रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल इसमें डली हुई है। तो ये सील पैक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये भी मैंने यूज़ नहीं किया, ये मुझे पड़ा है 130 रुपये। जो प्रोडक्ट है इससे मैं पहले ट्राई करती हूँ, और मुझे अगर वो अच्छी लगेगी तो मैं बड़ी बॉटल खरीदूंगी, नहीं तो फिर मैं जो पुराना है उसमें चली जाऊँगी या फिर कुछ और ट्राई करूँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाल को कंटिन्यू एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फिर वो यूज टू हो जाता है, इसलिए चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बालों को भी थोड़ा सा चेंज मिले। तो इसलिए मैंने ये वाला ख़रीदा है। अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं इसे बड़ी बॉटल परचेस करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट बैंगल की बात करें तो ये वाली बैंगल मैंने परचेस की। जैसा कि आपने मेरा साड़ी में देखा था, पिंक और ऑरेंज कलर का उसमें हल्का सा टिंट है, कलर है, तो उसके लिए मैंने ये वाली बैंगल परचेस की। हालांकि मैंने क्रिसमस के दिन इसे नहीं पहना क्योंकि मैंने कुछ और पहन लिया था, लेकिन मैंने इसे ऑप्शन के तौर में रखा हुआ था। ये प्योर वेलवेट की मेटल बैंगल्स है, इसे मैंने ऑफलाइन खरीदा। सारा चीज़ मैंने ऑफलाइन खरीदा है। ये इस टाइप के कलर मैंने खरीदा, बहुत ज़्यादा सुंदर है और वेलवेट की बैंगल्स है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बैंगल्स की ही मैं बात करूँ तो ये वाली जो है ये भी मैंने साथ में ही खरीदी ही थी, क्योंकि मैं इसे मिक्स करके पहनने वाली थी, इसलिए इसे मैंने पहना था। और ये जो है मुझे 8 पीस मुझे मिली। और ये इसमें भी ये मेटल की है और इसमें जो है वो मोतियों का काम हो रखा है। तो ये मुझे 300 की पड़ी और ये मुझे 200 की पड़ी। तो बहुत सुंदर है और इसे मिक्स एंड मैच करके मैं पहनूंगी करके मैंने इसे परचेस किया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाली इयररिंग्स मैंने खरीदी है, ये भी लटकन है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, ये झुमका है। झुमका बहुत ज़्यादा सुंदर है और सेम डिज़ाइन में मेरे पास था। बाद में लाने के बाद मुझे पता चला कि ये सेम डिज़ाइन है, लेकिन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। और ये जो है मैं शायद न्यू ईयर में पहनूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। या बीच में और भी सारे फंक्शन है, हो सकता है मैं किसी में भी पहन सकती हूँ। तो जो है ईयररिंग्स है, मैंने ये वाली भी खरीदी क्योंकि झुमका का जो है वो प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। झुमका का जो फैशन है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए भले कोई और फैशन रहे ना रहे, लेकिन झुमकी साड़ी ये एवरग्रीन रहती है। चलिए, तो फुटवेयर भी मैं दिखा देती हूँ। मैंने दो फुटवेयर परचेस की। तो ये वाली जो फुटवेयर है मैंने मेट्रो से परचेस की थी, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये जो एकदम प्रिंसेस वाली ड्रीम विश वाली जो है वो फुटवेयर आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जो है मैंने इसे पहना था, बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये वाली जो है मैंने इसे परचेस की है। और ये इसमें रोज़ गोल्ड कलर भी था और इसमें ये सिल्वर कलर भी था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड से पूछती हूँ, तो उन्होंने बोला सिल्वर ले लो क्योंकि ये सब में चला जाएगा। तो जो हील्स है वो मैंने ये वाली हील्स परचेस की थी, बहुत ज़्यादा सुंदर है और ब्लिंकी है, बहुत अच्छी लग रही है और पहनने में बहुत ज़्यादा सुंदर चार चांद लग जा रही है। तो फुटवेयर जो है मैंने ये परचेस किया है और ये बहुत ज़्यादा मतलब एलिगेंट, थोड़ी यूनिक टाइप की लग रही थी। और इसमें जो है वो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास नहीं है बट ट्रांसपेरेंट है, जो भी बोलते हो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो फुटवेयर है वो मैंने ये वाली परचेस की। ओके, तो इस वीडियो की लास्ट चीज़ मैं दिखा दूँ तो ये वाला जो चूड़ा है ये मैंने परचेस किया है, क्योंकि अभी जैसे कि वेडिंग चल रही है, बहुत सारी ब्राइड को मैंने देखा है इस टाइप से पहनते हुए, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था। हालांकि मेरे पास चूड़ा है लेकिन वो रेड कलर की है, तो इस टाइप का जो चूड़ा है वो बेबी पिंक कलर की है और ये मुझे बहुत समय से खरीदनी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं क्रिसमस के समय ही खरीदूंगी। तो ये जो है वो चूड़ा मैंने खरीदा है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इससे ही मैंने पहना था, क्योंकि जो है ऑरेंज कलर की जो बाकी मैंने जो आपको बैंगल दिखाई वो फिर मैंने नहीं पहना, क्योंकि मैं बाद में कभी पहन लूँगी, लेकिन अभी मौका है करके मैंने ये वाली जो चूड़ा है वो परचेस की और इसे मैंने पहना, क्योंकि मेरी साड़ी में भी ये जा रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रही थी। तो चूड़े की मैं बात करूँ तो चूड़ा जो है उसका भी फैशन कभी नहीं जा सकता। आप कोई भी आउटफिट में, चाहे आप घर के कपड़ों में भी चूड़ा पहने, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, इसलिए जो है मैंने ये वाला चूड़ा परचेस किया। बहुत ज़्यादा सुंदर है और पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हो सकता है मैं एक और कलर की परचेस करूँ, क्योंकि मैंने एक पर्पल टाइप की कलर भी देखी है, लेकिन मेरा दिल उसमें आ गया है, लेकिन अगर समय मिला फिर से मैं जा पाई तो मैं पक्का उसे खरीद लूँगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वेट फॉर सेकेंड पार्ट। उसमें बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आइटम्स भी दिखेंगे, आपको ज्वेलरी आइटम्स भी दिखेंगे और फुटवेयर भी दिखेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और आपको मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम अस टू यू और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।